बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि कहती है अरीबा की माँ कि देखो ताबीन, तुम्हें मुझे सब सच बताना होगा। तुम्हारी आंखों में साफ साफ मैं पढ़ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल में किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ी खुशी छुपी हुई है। क्या तुम इस चीज़ का जिक्र अपनी माँ से नहीं करोगी? जिसको सुनकर वो कहती है कि आप फिक्र मत करें, वक्त आने पर आपको मैं सब कुछ बता दूंगी। सबसे पहले आपको ही बताऊंगी, इसलिए परेशान मत हुआ करें। आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती जा रही है इस बात के लिए कि वाकई में उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। कि सब कुछ जानते हुए भी यान के बारे में किस तरीके से शहरयार उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे, ये बात उसके लिए बहुत ही बड़ी और काबिल इज़्ज़त है, जिसकी वजह से वो उसकी तहे दिल से शुक्रगुजार है। लेकिन दूसरी तरफ अयान काफ़ी परेशान है अरीबा की वजह से और सोच रहा है कि अरीबा को कुछ नहीं पता है, लेकिन हारून ऐसी गेम खेलना चाह रहा है कि जो कुछ भी यानी कि इसके लिए बहुत ही गलत है। लेकिन जी आप देखेंगे, जैसे ही रीबा की माँ दोबारा कॉल करती है और कहती है कि तुम घर आ जाओ, फिर से उसको ज़िल्लत का सामना करना पड़ता है और वो कहती है कि आपकी बेटी सिर्फ़ और सिर्फ ताबीन ही है। आप सिर्फ़ और सिर्फ उसके चोंचले उठाइए, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं आता है। अयान है इधर मेरी केयर करने के लिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि कैसी बातें कर रही हो, देखो इस तरह की हरकतें मत करो, उन लोगों को भी तुमने जलील कर रखा है, वो बेचारे भी तुमसे अंदर ही अंदर तंग आ जाएंगे। तुम नहीं समझ पा रही हो इन हरकतों को, आखिर कब तक ये तमाशा चलेगा? तुम्हें घर वापस आना होगा। लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है कि जैसे बहुत जल्द अरीबा एक बहुत ही बड़ी बीमारी का शिकार होने वाली है और बहुत जल्द इस दुनिया से कूच करने वाली है। बाकी देखिए कि क्या होता है। खैर आप देखेंगे कि एयान जो है वो साफ साफ कह देता है रीबा से कि रीबा तुम मेरे पे बोझ नहीं हो, इसलिए कभी भी अपने आप को इस किस्म की बातों में मुलविस मत करना। मैंने कभी तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सोचा है, इसलिए तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जब तक चाहे यहाँ पे रह सकती हो, इन सब चीज़ों के लिए तुम्हें यहाँ पे कोई भी मना नहीं कर सकता है, चाहे जो कुछ भी हो पर जाए। आएगा, फिर आपको पता चलेगा कि सरीबा का जो हश्र हुआ है ना, ये यार कमाल हो गया है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से ईयान फिर दोबारा से अरीबा की बातों में आ रहा है, ये बात उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि अब ये इसका आखिरी वार है और ये अब यहाँ से भी छोड़ के कहीं और जाने वाली है। आप देखेंगे कि यान अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, कैसे ताबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। लेकिन माँ उसको समझाती है कि धोखा इसने नहीं बल्कि तुमने किया है, वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी अब देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मजीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी तबाही ही होगी। बहुत मुबारक हो नाजरीन, क्योंकि मान चुकी है हमारी ताबीन मैडम इस रिश्ते के लिए और शहरयार के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी शैप्पी नज़र आ रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे उनकी देखभाल की जा रही है। लेकिन ये चीज़ ही हज़म नहीं हो रही और जैसे ही उसने ये काम किया है ताबीन ने उसके साथ होकर, तो फ़ौरन से फ़ौरन इस बंदे यानी कि यान ने उसको देख लिया है। कैसी बात है, कैसा इत्तेफाक है कि अयान को देख के तो ऐसा धचका लगा है ना, उसको पता चल गया कि आखिर कहीं ना कहीं किसी कोने में ताबीन ज़रूर छुपी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको देख के काफ़ी गुस्सा आता है और देख के कहता है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है ये। कभी मैं इसको जिमी फिमी के साथ देखता हूँ और कभी मैं इसको शहरयार के साथ। आखिर असल हकीकत
है तो है क्या। वो खुद काफ़ी हैरान परेशान है, जैसा कि अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा ज़लील होता है जब वो बात करता है कि मैंने ये सारा माजरा अपनी आंखों से देखा है। आगे से उसकी माँ कहती है तो उसने भी तो अपनी ज़िंदगी का कोई फैसला करना ही है ना, आखिर तुम्हारे आसरे पे कैसे बैठी रही। मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी है और आगे बढ़कर फैसला कर रही है, वरना तुमने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उसकी ज़िंदगी को उजाड़ने में। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि जो कुछ किया था उसने ही किया था, उसकी गलती की सज़ा उसको मिली थी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये तो बच्चे, तुझे आने वाले वक्त में पता चलेगा कि इस अरीबा ने क्या-क्या किया है। ये वो साँप है जिसको तुम दूध पिला रहे हो। अरे मुझे सब पता है कि ये लड़की ठीक नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। अरीबा ऐसा नहीं कर सकती है। ताबीन उसकी बहन है, आखिर कोई अपनी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है। अरे भाई, ताबीन से तुम वाकिफ नहीं थे या अरीबा से तुम वाकिफ नहीं थे, कैसा बंदा है ये। अरीबा ने इतना धोखा दिया, इतनी बार सबको धोखा दिया, लेकिन फिर भी इस बंदे के दिमाग पे ये बात आने का नाम ही नहीं ले रही है कि ये सब कुछ अरीबा कर सकती है। बहरहाल बहुत जल्द जैसे ही अरुण की और इसके दरमियान कशीदगियाँ पैदा होने वाली है ना, तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और फिर हारून आकर खुद बताएगा कि देखो रीबा, अब बताओ ज़रा कैसा मज़ा आया। अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि आखिर क्या माजरा चल रहा है। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुमने जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो अपनी माँ को आके साफ-साफ अपनी कहानी या बीती सुना देगी और कहेगी कि आप मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं। आज तक आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया, लेकिन अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अयान जो कि बिल्कुल अकेला रहने वाला है, क्योंकि रिबा यहाँ भी नहीं टिकने वाली, ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी आप देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मजीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी तबाही ही होगी।